अमेरिका में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसका असर भारत के गोल्ड मार्केट तक पहुंच गया। ऐसा क्या फैसला हुआ है अमेरिका में कि एक ही दिन में सोना करीब 2% यानी कि 2% तक चढ़ जाता है और 10 ग्राम सोने की जो कीमत है 3,212 रुपए से बढ़ करके यहाँ पे हो जाती है 1,57,080 रुपीज तक। यानी कि चांदी जो है और सोना जो है दोनों ही महंगा होता है। चांदी के भी रेट में अच्छा खासा यहाँ पे उछाल देखने को मिला है। चांदी तो अब 8,541 यानी 8,541 रुपीज पर केजी यानी पर किलो हो चुकी है। आखिर अमेरिका के उस फैसले में ऐसा क्या था कि दुनिया भर के जो लोग हैं उन्होंने अचानक गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। और अब जब भारत में फेस्टिव और वेडिंग सीजन आने वाला है तो क्या इतने महंगे गोल्ड की वजह से लोगों की खरीदारी कम हो जाएगी? चलिए पहले समझते हैं कि आखिर खबर क्या है और इसके मायने क्या निकलते हैं। इसको आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिका की जो सरकार है उसने लंबे समय वाले जो अपने सरकारी बॉन्ड्स हैं उनको ज्यादा मात्रा में वापस खरीदने का फैसला किया है। यानी सरकार ने पहले जो बॉन्ड मार्केट में बेचे थे अब उनमें से ज्यादा जो बॉन्ड्स हैं वापस खरीदने की तैयारी कर रही है। अब इस फैसले के बाद मार्केट में इन बॉन्ड्स की जो कीमत है उनको सहारा मिला और उनसे मिलने वाला जो रिटर्न है उसमें गिरावट आने की उम्मीद बढ़ गई। अब यहां से ये समझना है कि इसका जो गोल्ड है उससे क्या कनेक्शन है। जब लोगों को बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न पहले जितना अच्छा नहीं दिखता तो वो अपना पैसा लगाने के लिए दूसरी जगहों की तरफ यहाँ पे देखने लगते हैं। ऐसे में गोल्ड की तरफ लोगों का जो ध्यान है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मुश्किल समय में एक सेफ हेवन कहते हैं गोल्ड को। लोगों को लगता है कि हमारे पैसे यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि गोल्ड बढ़ते ही रहता है। गोल्ड की कीमत में ज़्यादातर मोस्टली आप देखेंगे उछाल देखने को ही मिलता है। लोगों को लगता है कि नुकसान होगा भी तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। यानी अमेरिका के इस फैसले के बाद इन्वेस्टर्स को लगा कि अब लंबे समय वाली सरकारी बॉन्ड से मिलने वाला फायदा कम हो सकता है। बस यहीं से गोल्ड की जो खरीद है बढ़ना शुरू हो गई। लोग बॉन्ड से निकल करके अपने कुछ पैसों को गोल्ड में लगाना शुरू हो गए। अब ज्यादा लोग एक साथ गोल्ड खरीदने लगते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने का असर सीधे उसकी कीमत पर पड़ता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड की कीमतों में अचानक तेज उछाल देखने को मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस दौरान अमेरिकी डॉलर भी कमजोर पड़ा है, जिसने गोल्ड की तेजी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। दरअसल दुनिया के मार्केट में गोल्ड की कीमत डॉलर में यहाँ पे तय होती है। ऐसे में जब डॉलर कमजोर होता है तो दूसरे देशों के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे गोल्ड खरीदना आसान या ज्यादा फायदे वाला सौदा लग सकता है। इससे गोल्ड की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि एक तरफ बॉन्ड से मिलने वाला जो रिटर्न है कम होने की उम्मीद बनी, दूसरी तरफ डॉलर कमजोर हुआ और इन दोनों ही चीजों ने मिल करके लोगों को यहाँ पे गोल्ड की तरफ खींचना शुरू कर दिया। इसका असर जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तुरंत देखने को भी मिला। स्पॉट गोल्ड करीब 4% बढ़ा और $4,488 पर आउंस तक यहां पे पहुंच गया। अब कारोबार के दौरान इसने $4,499 का जो लेवल है वो भी छू लिया। वहीं यूएस गोल्ड फ्यूचर्स करीब 3% तक यहां पे बढ़ा और $4,545 पर आउंस तक यहां पे पहुंच गया। यानी दुनिया भर में गोल्ड की तेज खरीदारी देखने को मिली है। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर यहाँ पे गोल्ड पर दबाव बना रहा तो गोल्ड आगे $4,550 से लेकर के $4,600 पर आउंस के लेवल तक भी जा सकता है। हालांकि आगे गोल्ड किस तरफ जाएगा ये सिर्फ एक फैसले पर नहीं बल्कि डॉलर, इंटरेस्ट रेट और दुनिया के मार्केट में आगे क्या होता है इस पर भी अच्छा खासा डिपेंड करेगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका में हुआ फैसला भारत में गोल्ड को इतना ज्यादा महंगा कैसे कर गया। देखिए, भारत बड़ी मात्रा में गोल्ड जो है विदेशों से खरीदता है। इसीलिए जब दुनिया में यहाँ पे मार्केट में गोल्ड अच्छा खासा महंगा होता है तो उसका असर भारत की कीमतों पर भी देखने को मिलता है। यही वजह है कि यहाँ एक ही दिन में सोना जो है 3,212 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया और यहाँ पे ये पहुंच जाता है 1,57,080 रुपीज पर। अब MCX पर भी यहाँ पे अक्टूबर डिलीवरी वाला जो गोल्ड है वो करीब 1,58,260 रुपीज पर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड तक यहाँ पे पहुंच गया। सिर्फ गोल्ड ही नहीं, चांदी में भी जबरदस्त तेजी आई और इसकी कीमत 8,541 रुपीज पर किलो से बढ़कर के हो जाती है 2,37,766 पर केजी। यानी अमेरिका में जो फैसला हुआ उसका जो असर है यहाँ पे भारत में अच्छा खासा देखने को मिला। भारत में सोने चांदी खरीदने वालों की जेब तक ये असर पहुंचा है। अब इस खबर का सबसे अहम हिस्सा जो है वो भारत के फेस्टिव और वेडिंग सीजन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब सोने की कीमत 1.5 लाख
पर 10 ग्राम के पार अगर पहुंच जाए तो जाहिर सी बात है कि आम खरीदार के लिए ज्वेलरी खरीदना महंगा हो ही जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि जो लोग पहले यहाँ पे भारी ज्वेलरी खरीदने की सोच भी रहे थे, वो अब हल्के गहने जो हैं वो ही खरीदेंगे। कोई अपना बजट यहाँ पे कम कर सकता है, कोई कम वजन की ज्वेलरी ले सकता है, कम कैरेट की ज्वेलरी ले सकता है, और कई लोग जो हैं वो अपने पुराने गहने दे करके नए गहने खरीदने यानी कि एक्सचेंज का जो रास्ता है वो भी अपना सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत में लोग सोना खरीदना पूरी तरह से बंद कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ गोल्ड सिर्फ यहाँ पे पैसा लगाने की चीज नहीं है। त्योहारों और खास करके शादियों में गोल्ड खरीदना एक परंपरा माना जाता है, खासकर भारत जैसे देशों में जहाँ पे गोल्ड हमारी पुरानी परंपराओं से, रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इंडस्ट्री को ये उम्मीद है कि लोग खरीदारी जो है जरूर करेंगे, लेकिन शायद पहले के मुकाबले कम वजन का जो गोल्ड है वो ले सकते हैं। यानी कि कोई पहले 50 ग्राम का अगर गहना खरीदने की सोच रहा था तो हो सकता है कि अब वो अपने बजट के हिसाब से 30 या 35 ग्राम की ज्वेलरी ही खरीदे। अब इसका असर ज्वेलर्स पर भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, अलग तरीके से देखने को मिलेगा। हो सकता है दुकान में पहले के मुकाबले गोल्ड का वजन कम बिके, लेकिन क्योंकि गोल्ड की कीमत बहुत ज्यादा है इसीलिए कुल कितने रुपए की बिक्री हुई ये आंकड़ा फिर भी बहुत बड़ा आपको दिख सकता है। यानी कि ग्राम कम बिकेंगे लेकिन गोल्ड महंगा होने की वजह से रुपए में बिक्री ज्यादा दिख सकती है आपको। तो देखिए कुल मिलाकर के इस पूरी कहानी की शुरुआत अमेरिका के बॉन्ड मार्केट से हुई। अमेरिकी सरकार ने यहाँ पे लंबे समय वाले जो बॉन्ड्स हैं ज्यादा खरीदने का फैसला किया। लोगों को लगा इन बॉन्ड्स में मिलने वाला जो रिटर्न है कम हो सकता है, डॉलर भी यहाँ पे कमजोर हुआ और फिर लोगों ने यहाँ पे तेजी से गोल्ड की तरफ वो भागना शुरू हो गए, गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया उन्होंने। अब इसका असर पहले दुनिया के जो मार्केट है उसमें दिखा और फिर भारत में भी, जो इतने हजारों किलोमीटर दूर है, वहां पे भी इसका असर देखने को मिला। लोगों की जेब पर भी इसका असर देखने को मिला है। वहां पे भी सोने चांदी में तेजी देखने को मिली, सोना चांदी महंगा हुआ। अब आगे सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फेस्टिव और वेडिंग सीजन में भारतीय लोग जो हैं 1.5 लाख रुपीज से ज्यादा कीमत पर भी यहाँ पे गोल्ड खरीद पाएंगे या फिर खरीदते रहेंगे। शायद खरीदारी पूरी तरह यहाँ पे बंद ना हो, लेकिन हाँ इतना जरूर हो सकता है कि लोग अब भारी ज्वेलरी की जगह हल्के गहने खरीदें, अपना बजट बदलें और पुराने गोल्ड को एक्सचेंज करके नए गहने लें। यानी कि अमेरिका के एक फैसले ने सिर्फ यहाँ पे दुनिया के गोल्ड मार्केट में हलचल नहीं मचाई है, बल्कि भारत में यहाँ पे लोगों के सोने खरीदने का तरीका भी अच्छा खासा बदल कर रख दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।